हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 8। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है ल्यूपैक्स मिशन। ल्यूपैक्स मिशन यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है कि इंडिया एंड इटली आर वर्किंग ऑन ज्वाइंट लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये कहता है कि इंडिया और इटली का ये एक ज्वाइंट मिशन है। इंडिया और जापान का ये ज्वाइंट मिशन है, इंडिया एंड जापान। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इस मिशन का जो एम है वो बताया गया है, वो एक लैंडर और रोवर को मून के साउथ पोल पर भेजना है। इट एम्स टू सेंड ए लैंडर एंड रोवर टू मून साउथ पोल बाय 2024, अराउंड 2024। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक लैंडर और एक रोवर को साउथ पोल पर भेजना है मून के। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये इंडिया एंड जापान का एक मिशन है जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो 2024 तक मून के साउथ ऑर्बिट पर एक लैंडर और एक रोवर को भेजेगा। ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये सी बकथॉर्न है, ये बेसिकली क्या है, एक सर्ब है विच प्रोड्यूस येलो ऑरेंज कलर्ड एडिबल बेरी। ये खाने योग्य जो बेरी होते हैं वो प्रोड्यूस करती है ये ऑरेंज येलो कलर के। इसकी पिक हम आगे देखेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है कि इन इंडिया ये जो बेरी है सी बकथॉर्न है वो ट्री लाइन से अबव पाई जाती है। ये हिमालयाज हैं, इसमें ट्री लाइन 4000 मीटर के करीब होती है, इससे ऊपर ये मिलती है। और ये कौन से एरिया में मिलती है? ड्राई एरियाज़ में मिलती है, लाइक कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड सिप्ती। ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड अबव द ट्री लाइन इन हिमालयन रीजन जनरली इन ड्राई एरियाज सच एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख सिप्ती। और ये दूसरे स्टेट्स यानी कि उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है, वहाँ पे भी पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग स्टमक, हार्ट, स्किन प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और इसको ट्रेडिशनली जो मेडिसिन होती थी पुराने ज़माने की, उनमें भी इसका यूज किया जा रहा है पुराने ज़माने से। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इन हिमाचल प्रदेश इनका जो लोकल नाम है वो छारमा है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये है, ये सी बकथॉर्न की बेरी है, वो हमने देखा था कि रेड और येलो कलर की बेरी होती है, वो ये होती है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और इसमें विटामिन सी पाया जाता है। एंड विटामिन सी के अलावा ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी हेल्प करता है और हेल्दी टीथ और बोन्स को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। और इसको जो शैम्पू है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, शैम्पू और अदर प्रोडक्ट्स में। तो इसको अभी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो उसको प्रमोट कर रही थी, उसके ड्राई एरियाज़ में प्रमोट करने के बाद बात कर रही है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग आज़ादी के अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे 2022 के अंदर। तब उसी के लिए लॉन्च किया गया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया एट 75। एंड इसके रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द पद यात्रा दैट इज द फ्रीडम मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। तो अभी कुछ दिन पहले साबरमती आश्रम से दांडी मार्च थी। दांडी मार्च 1900 कब हुआ था? दांडी मार्च 1930 के अंदर हुआ था ना, 1930 के अंदर 12 अप्रैल से लेके 12 मार्च से लेके ये हुआ था 6 अप्रैल तक। तो उसी को रिवाइव करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इसका 91st एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने इस आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए इसका आगाज़ यहाँ से किया गया था, पद यात्रा से आगाज़ किया गया था। एंड यहाँ पे 82 लोग कल्चरल मिनिस्टर के साथ गए थे, वो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की तरफ गए थे साल्ट सत्याग्रह को रिवाइव करने के लिए। उस जर्नी को वो उन्होंने दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की थी। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी आत्मनिर्भर भारत, उसी दिन ये आत्मनिर्भर भारत इनक्यूबेटर का प्रोग्राम है KVIC का, इन पार्टनरशिप विद साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट टू प्रिजर्व स्किल एंड आर्ट ऑफ आर्टिशियन हु आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। जो लोग बेकार हो गए हैं या फिर एक्सटेंशन के कगार पर है, उनको सेव करने के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर लॉन्च किया था, जो किसका है? KVIC का है। KVCI का नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, KVCI नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसका आंसर है 1 ओनली, A फॉर आगरा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल। इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल द फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि इसको सेटअप किया गया था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल को सेटअप किया था। क्यों सेटअप किया था? हमारी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके अंदर रैंक क्या हो रही है, वो नीचे गिरती जा रही है। उसको इम्प्रूव करने के लिए ये गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने IMC को सेटअप किया था। ये किसके अंडर सेटअप किया गया था? कुलदीप दत्तवालिया के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी 12 मेंबर, उसी को IMC का नाम दिया गया है। कुलदीप दत्तवालिया के अंडर ये एक 12 मेंबर कमेटी थी जिसका काम क्या था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हमारी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन देने थे। ठीक है, उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे, वो आगे दिए हुए हैं। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि वो इट हैज़ रिकमेंडेड दैट द कंसेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ प्री रिक्वाइज्ड फॉर फाइलिंग इन FIR अगेंस्ट द मीडिया और पब्लिकेशन। ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा कहता है कि अमॉन्ग द की रिकमेंडेशन इज क्रिमिनलाइजिंग ऑफ द डिफेमेशन। ये गलत बात है, इंडिया के अंदर डिफेमेशन ऑलरेडी क्रिमिनलाइज है, उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए ये लेके आया था, इन्होंने रिकमेंडेशन किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2020 वाले के अंदर हमारी रैंकिंग कितनी थी? वो 140 थी, 142 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। वो लगातार डिटोरिएट हो रही थी। 2019 वाले में 140 थी, उसके बाद में ये डिक्रीज हो गई थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रिलीज़ करता है। ये पूछा जा चुका है UPSC में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया है। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक NGO है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, वो इसको रिलीज़ करता है। एंड इसके अंदर जो डायमेंशन है वो कवर करता है कौन कौन से इंडिकेटर्स के आधार पर इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को इंडेक्स रिलीज करता है। वो पहला इंडेक्स है प्लूरलिज्म, दूसरा है मीडिया इंडिपेंडेंस, तीसरा है मीडिया सेफ्टी, चौथा है लेजिस्लेशन ट्रांसपेरेंसी, दैन छठा है इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट करे न्यूज़ को, प्रोडक्शन को। तो 6 और 7 इंडिकेटर्स के आधार पर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का निर्माण करते हैं और उसी से रैंकिंग करते हैं कंट्रीज़ की। हमारी जो 2020 के अंदर रैंकिंग है वो 142 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोमरोज का पार्ट नहीं है। कोमरोज क्या है? कोमरोज एक कंट्री है जो कि आर्किपिलागो है, इसके अंदर 3 आइलैंड है मेनली। उन 3 आइलैंड्स का नाम है ग्रांड कोमरे, मोहेली एंड अंजुमन आइलैंड। तो ये हमारा जो मिशन सागर है उसी का एक पार्ट था, मिशन सागर। और यहाँ पे अभी INS हमारा इंडियन नेवी का शिप है, INS जलसवा, वहाँ पे वो 1000 मेट्रिक टन राइस लेके गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था, INS जलसवा। ये यहाँ पे राइस लेके गया था, राइस इस पोर्ट तक पहुँचाए थे, इस पोर्ट पे अंजुमन पोर्ट तक। तो इसका आंसर है वो है 1 2 3 C। ये तीनों ही इसके पार्ट हैं कोमरोज का आर्किपिलागो के। 3 मेन आइलैंड है, वो ये है ग्रांड कोमरे, मोहेली एंड अंजुमन। इसको आगे देखते हैं। तो ये है यहाँ पे कोमरोज है, इसके 3 आइलैंड है, ग्रांड कोमरे है एक, ये 2 3, ये 3 मेन आइलैंड है, बाकी छोटे छोटे आइलैंड्स है, ये आर्किपिलागो है। एंड ये जो चैनल है इन दोनों के बीच में, अफ्रीका और इसके बीच में, ये मोजाम्बिक चैनल है, इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका और इसको ये मेडागास्कर है, इन दोनों के बीच में है। और इसी के बीच में इसकी लोकेशन लाई करती है किसकी? कोमरोज आइलैंड की, कोमरोज आर्किपिलागो की। अगला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रिवर साबरमती से। पहला स्टेटमेंट कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पहले 2 साल पहले एक कमेटी सेटअप की थी उसको अभी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है 2 साल के लिए, फर्दर 2 साल के लिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2017 के अंदर एक कमेटी बनाई थी, उसको अभी फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 में, 2021 में 2 साल के लिए फर्दर। ये रिवर
सरस्वती यूनिवर्सिटी उसके रिगार्डिंग स्टडी करेगी इसके बारे में। और सेकंड कहता है कि इस कमेटी को कौन हेड करता है, वो कल्चर मिनिस्टर करता है, ये भी सही बात है, कल्चरल मिनिस्टर इस कमेटी को हेड करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी फॉर कलकत्ता आंसर है। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, वो याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट्स रूल 2021 अभी रिलीज किए गए थे, उससे रिगार्डिंग है, उसके बारे में क्या है। तो ये किसने रिलीज किए थे, ये रिलीज किए थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट है, उनको रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इन रिगार्ड जो परमिट मिलता है ना, टूरिस्ट ऑपरेटर होते हैं उनको ऑल इंडिया परमिट चाहिए होता है, ऑल इंडिया परमिट चाहिए होता है कोई भी अपना व्हीकल को देश में कहीं पे भी घुमाने के लिए। तो उस परमिट के लिए वो लोग अब टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनको 30 डेज़ में अब उनको वो परमिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 60 डेज़ लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो नए रूल है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट हैं, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को एंटायर ब्लॉक को LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित कर लिया है। LGBTIQ क्या है, ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्यूर, ये जोन घोषित कर लिया है। तो वो यूरोपियन यूनियन ने घोषित किया था खुद को, क्यों किया था, क्योंकि पोलैंड एक कंजर्वेटिव कंट्री है, उसने खुद को LGBTIQ के अगेंस्ट में वो 100 ऐसे जगह बना रहा था, ऐसे प्लेस बना रहा था जो कि LGBTIQ की आइडियोलॉजी है उससे खुद को फ्री हो। तो उसी के अगेंस्ट में इन कंट्रीज़ ने क्या किया कि LGBT को सपोर्ट कर दिया यूरोपियन यूनियन के, और ये इसको फ्रीडम जोन बना दिया। इसका सी हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। वो बता रहा है कि जो पीपल है वो कौन से एथनिक ग्रुप है, जो पीपल है वो एक एथनिक ग्रुप है, वो कौन से कंट्रीज़ को बिलोंग करता है ये बताना है आपको। तो वो तीनों ही से ही बिलोंग करता है, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों से ही बिलोंग करता है। उसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। तो ये इस एरियाज़ के अंदर, इन तीनों एरियाज़ के अंदर लाई करता है। इंडिया के अंदर असम में लाई करता है, नागालैंड में लाई करता है, मिजोरम है, मणिपुर है, इन सभी एरियाज़ के अंदर ये जो पीपल रिजाइड करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये भी इन्फॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन है वो बताना है कि प्रधानमंत्री योगा अवार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अवार्ड को लॉन्च किया गया था 2010 के अंदर, गलत बात है। अवार्ड को लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर, जब सेकेंड इंटरनेशनल डे बना रहे थे। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे कब बना रहे थे हम, 2015 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के बाद में तो इसको सेकेंड वाला 2016 में बनाया था, तब PM योगा अवार्ड्स लॉन्च किए थे हमने। तो ये फिर स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा कहता है कि इन अवार्ड्स का पर्पज़ है वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट कर रहा है योगा को, उनको प्रमोट करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, इसलिए इन अवार्ड को दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इनिशिएटिव है, ये गलत है। ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। तो योगा वाली मिनिस्ट्री है, वही प्रमोट कर रही है इसको। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स।